हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो पिछली वीडियो में आपके बीच लेकर आया था यानी कि स्वामी विवेकानंद पर्यटन सर्किट, आज मैं इसी का दूसरा पार्ट आपके बीच लेकर आया हूं। तो जिन लोगों ने जो पहला मेरा पार्ट था अगर नहीं देखा है तो एक बार आप जाकर जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको इस वीडियो में भी मजा आ पाएगा, अर्थात तभी आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है ये खासतौर से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी, इनका जो उत्तराखंड में जो आगमन था या जो स्वामी विवेकानंद की उत्तराखंड की जो यात्राएं थी, उन यात्राओं को मैंने विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच लाया है। पहला वाला जो वीडियो था यानी कि जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत सारी उनकी जो यहाँ पर यात्राएं थी उन यात्राओं पर चर्चा की कि किस प्रकार से जो है कब कब विवेकानंद जी यहाँ पर आए और किस किस तरह से उन्होंने अपनी यात्राएं की। तो इन्हीं यात्राओं को दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जो हमारा पर्यटन विभाग है उनके द्वारा दोस्तों इन यात्राओं को यानी कि विवेकानंद पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। अर्थात मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया भी था कि जो विवेकानंद सर्किट था वो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बना हुआ था, जिसमें ये सारे वो स्टेशन थे जहां जहां पर यानी कि विवेकानंद पहुंचे थे, अर्थात विवेकानंद से जुड़े हुए ये सारे स्टेशन हैं और इन्हीं को दोस्तों विवेकानंद पर्यटन सर्किट के अंतर्गत शामिल भी किया गया है। इनमें दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि जो काठगोदाम है, एक तरह से काठगोदाम से ही इनकी जर्नी शुरू हुई थी और मैंने बस यहाँ पर जो गढ़वाल वाले क्षेत्र के उनको मैंने इसमें शामिल नहीं किया गया, बाकी कुमाऊं के सारे स्थलों को मैंने यहाँ पर जोड़ा है। जैसे इनकी जो जर्नी थी वो काठगोदाम से एक तरह से शुरू हुई थी। काठगोदाम से जो धारी है, धारी दोस्तों नैनीताल में है, तो धारी में भी इन्होंने जो है स्टे किया था, अर्थात हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें कि धारी में कब रुके थे। धारी के बाद जो पहाड़ पानी का क्षेत्र है, पहाड़ पानी भी दोस्तों नैनीताल में पड़ता है, तो पहाड़ पानी में भी विवेकानंद जी रुके थे। पहाड़ पानी के अलावा दोस्तों ये जो मोरनौला है, मोरनौला अल्मोड़ा में ये जगह पड़ती है, तो मोरनौला इनसे जुड़ा हुआ स्थल है। मोरनौला से दोस्तों आपको धूनाघाट दिख रहा होगा, धूनाघाट ये बागेश्वर चंपावत में है, ये भी इनसे जुड़ा हुआ स्थल है। मायावती आश्रम नॉर्मली सब लोग जानते हैं चंपावत में है, इनसे जुड़ा हुआ आश्रम है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो देवलधार है, देवलधार दोस्तों बागेश्वर जिले में है, तो बागेश्वर इनसे जुड़ा हुआ है। कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा में है, सियाही देवी भी मंदिर है अल्मोड़ा में, इनसे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मुख्य जो शहर अल्मोड़ा है वहां पर इनकी यात्रा रही है। काकड़ी घाट, काकड़ी घाट में दोस्तों इनकी यात्रा रही है और जो नैनीताल है तो नैनीताल में भी इनकी यात्रा रही है। ये एक तरह से विवेकानंद का सर्किट है। अगर हम लोग गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में ऋषिकेश यानी कि जो विवेकानंद की पहली यात्रा थी वो ऋषिकेश के लिए ही हुई थी, अर्थात ऋषिकेश में ये रुके हैं। 4 धामों में से एक यानी बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में विवेकानंद जी आ चुके थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे गढ़वाल में ये जो है स्थलों में पहुंचे थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यानी कि जहां से मैंने जो पिछला वीडियो रोका था वहीं से मैं आपके बीच में इसे लेकर आ रहा हूं और हमारी जो पिछली यात्रा चलनी थी यानी कि हमारा जो है प्रबुद्ध जो भारतीय पत्रिका है इस पर हमारी चर्चा होनी थी। अर्थात हम लोगों ने जो पिछला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने विवेकानंद की जो 4 यात्राएं थी उन यात्राओं पर हमने विस्तार से चर्चा कर दी थी। अब हम लोगों को एक शब्द आया था प्रबुद्ध भारतीय पत्रिका, यानी कि जो चौथी उनकी यात्रा हुई थी 98 में। 98 में एक बहुत बड़ा काम हुआ था, अर्थात वो काम हुआ था कि जो प्रबुद्ध भारतीय पत्रिका थी, अर्थात जो ये पत्रिका है साउथ से यानी कि मद्रास से जो ये पत्रिका निकलती थी, इस पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों यानी कि इसका जो सिस्टम था वो इन्होंने स्थापित किया था उत्तराखंड में, इसलिए यहां पर जुड़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा अब शुरू किया जाए। अगर दोस्तों हम लोग प्रबुद्ध भारत पत्रिका की बात करें तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका यानी कि इस प्रबुद्ध भारत पत्रिका की जो शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत दोस्तों पहली चीज आप लोग याद रखेंगे यानी कि 1896 में हुई थी, यानी कि 1896 में, और 1896 में ये मद्रास से जो है निकाली गई थी। तो सबसे पहले प्रबुद्ध भारत पत्रिका विवेकानंद जी से इनका जुड़ाव है और ये आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी 114 साल पर, 1896 से 2000 के जो भी ईयर रहा उस पर। तो 1896 में पत्रिका निकली मद्रास से। अब हुआ क्या दोस्तों, जो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा तो हम लोगों ने एक अध्ययन किया था और वो अध्ययन था 1897 का। 1897 ये वो तिथि है दोस्तों जब विवेकानंद जी के द्वारा यहां पर उत्तराखंड की यानी कि तीसरी यात्रा की गई थी। अगर मैं यात्राओं की बात करूं तो विवेकानंद जी की जो 5 यात्रा थी जिन पर मैं पहले ही प्रकाश डाल चुका हूं। सबसे पहली यात्रा थी 1888 की, दूसरी यात्रा ये कर चुके थे यानी कि 1890 में, और तीसरी यात्रा पर मैंने चर्चा की थी यानी कि 1897 की। और इन दो के बीच बहुत बड़ा अंतर देखने को मिले था, और वो अंतर क्या था दोस्तों, यानी कि 1890 तक जो है विवेकानंद जी एक साधारण व्यक्ति के रूप में उत्तराखंड में आए थे,
लेकिन इसके बाद जो है 1893, जो ये बीच में ये वाली तिथि आती है 1893, ये वो तिथि थी जिसने बहुत बड़ा बदलाव लाया था। अर्थात दोस्तों 1890 में विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। हमने देखा था कि जो काकड़ी धार था वहां पर एक पीपल वृक्ष के नीचे, और 1893 में दोस्तों शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था, धर्म सम्मेलन, ये शिकागो चले गए थे और यहीं से दोस्तों विश्व में प्रसिद्धि प्राप्ति की थी विवेकानंद जी के द्वारा। इस सम्मेलन के बाद फिर ये वहीं पर रुके रहे और फिर इनका जो आगमन हुआ वो 1897 में भारत का हुआ। जैसे ये भारत में पहुंचे 1897 में, तो हम लोगों ने देखा था तुरंत इन्होंने भारत की तीसरी यात्रा की, और ये अल्मोड़ा उत्तराखंड की तीसरी यात्रा की और डायरेक्ट अल्मोड़ा में पहुंचे थे। और हम लोगों ने देखा था कि जो ये यात्रा थी इनकी 1897 की, इस यात्रा में बड़ा भव्य तरीके से अल्मोड़ा में इनका स्वागत भी किया गया था। तो ये यात्रा जब अल्मोड़ा में इनके द्वारा की गई 1897 के बाद फिर ये वापस चले गए, और फिर 1898 में, यहां पर मैं दोबारा से इसको जो है लिखता हूं, 1898 में, याद रखिएगा 1898 में विवेकानंद जी के द्वारा फिर से, यानी कि फोर्थ जो यात्रा थी, ये उत्तराखंड के फिर से की गई। और इसी चौथी यात्रा के दौरान दोस्तों आपको याद रखना है, यानी 1898 में विवेकानंद ने जो ये प्रबुद्ध भारत पत्रिका, जो अभी तक कहां से निकलती थी, यानी कि मद्रास से निकलती थी, इसका पूरा सिस्टम उठाकर कहां पर ले आया, ये ले आया इन्होंने अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में दोस्तों एक जगह है, यानी कि थॉमसन हाउस, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने वाली बात है, थॉमसन हाउस, यहां पर दोस्तों, यानी कि थॉमसन हाउस में जब विवेकानंद जी पहुंचे तो इसी थॉमसन हाउस से इन्होंने इस प्रिंटिंग छापे खाने को स्थापित किया और इस जगह से फिर ये पत्रिका निकलने लगी। तो कुल मिलाकर देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो प्रबुद्ध भारत पत्रिका है, इसका प्रकाशन पहले मद्रास से किया जाता था, 1896 से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 1898 में जो विवेकानंद ने यानी कि जो यात्रा की थी इन्होंने उत्तराखंड की, ये चौथी यात्रा थी, और इसी चौथी यात्रा के दौरान दोस्तों इन्होंने यहां पर पूरा सिस्टम उठाकर लाया और अल्मोड़ा के थॉमसन हाउस से इसकी शुरुआत की। इसके बाद दूसरी चीज, ये तो वापस चले गए 1898 में, लेकिन 1899 में फिर से इस पत्रिका से एक और चीज जुड़ जाती है। 1899 में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इस दौरान जो ये थॉमसन हाउस से जो इसका प्रकाशन होता था, अब इसको यहां से चेंज करके अल्मोड़ा से चंपावत में लाया गया। और चंपावत में दोस्तों मायावती आश्रम था, जिसको अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इसको लाया गया कहां पर, यानी कि इस छापे खाने को लाया गया मायावती आश्रम में। और फिर अब जो ये प्रबुद्ध भारत पत्रिका है 1899 से मायावती आश्रम से निकलनी शुरू हुई। दोस्तों एक चीज याद रखनी है कि जो ये विवेकानंद ने यहाँ पर उत्तराखंड में जो थॉमसन हाउस में ये जो है प्रबुद्ध भारत पूरा प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर स्थापित किया था, ये सेवियर दंपत्ति की सहायता से यहाँ पर जो है इन्होंने स्थापित किया था और उन्हीं की सहायता से यहाँ पर ये पत्रिका निकाली भी जा रही थी। बाद में थॉमसन हाउस से चंपावत में मायावती आश्रम में 99 में लाया गया और इसी जगह पर दोस्तों फिर क्या हुआ 1901 की भी जब फिर से 5वीं यात्रा इन्होंने अपनी आखिरी यात्रा यहाँ पर की 1901 की। तो उस दौरान याद रखना दोस्तों इसी मायावती आश्रम में विवेकानंद जी के एक शिष्य थे यानी कि तुरायानंद महाराज। तो तुरायानंद महाराज विवेकानंद के साथ दोनों ने मिलकर फिर मायावती आश्रम से इस प्रबुद्ध भारत पत्रिका का जो है प्रचार प्रसार खूब किया था। इस दौरान दोस्तों 1902 में आप सभी लोग जानते हैं विवेकानंद जी का देहांत हो गया और 1902 के बाद फिर यहाँ पर मायावती आश्रम से ये प्रबुद्ध पत्रिका निकलती रहती थी। लेकिन फिर इस प्रबुद्ध पत्रिका से एक और तिथि जुड़ जाती है और वो तिथि जुड़ती है 1930 की। इस दौरान दोस्तों 1930 में ये जो प्रबुद्ध भारत पत्रिका का जो प्रिंटिंग प्रेस था इसे दोस्तों एक परिवार था पुनेठा परिवार या फिर जो पुनेठा जो व्यक्ति था इसने इसको जो है खरीद लिया था। अर्थात 1930 में प्रबुद्ध भारती का जो सिस्टम है वो आ गया था पुनेठा जी के पास। बाद में दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि 1994 में इन्होंने वापस जो ये प्रबुद्ध भारती जो प्रिंटिंग प्रेस था इसको उपहार स्वरूप दे दिया था किसे यानी कि मायावती आश्रम को। तो ये मैंने एक आपको प्रबुद्ध भारत पत्रिका का इतिहास बताया जिसमें मैंने सारे फैक्ट आपको एक एक करके क्लियर करके बताए। तो कुल मिलाकर क्या क्या चीजें याद करने वाली थी यानी कि जो हमारी प्रबुद्ध भारत पत्रिका है 1896 में इसकी शुरुआत हुई, मद्रास से शुरू हुई। इसके बाद जो है विवेकानंद जी 1898 में चौथी यात्रा में उत्तराखंड आए। इन्होंने वहां से पूरा सिस्टम उठाकर अल्मोड़ा में लाया और अल्मोड़ा में जो थॉमसन हाउस था वहां पर सेवियर दंपत्ति की सहायता से इन्होंने फिर से पुनः इस प्रबुद्ध भारत पत्रिका का उत्तराखंड में प्रकाशन किया। यानी उत्तराखंड में पूछे तो 1800 अगस्त 1898 याद रखिएगा।
ये थॉमसन हाउस से प्रकाशित हुई, लेकिन 1899 में थॉमसन हाउस से सिस्टम लाया गया कहां पर, यानी कि चंपावत में। और चंपावत में जो मायावती आश्रम है, फिर ये मायावती आश्रम से ये प्रबुद्ध भारत पत्रिका निकलने लगी। 1901 में यहाँ पर जो है तुरानंद महाराज की सहायता से जो है प्रबुद्ध पत्रिका निकलती थी, और 1930 तक जो है ये पत्रिका इसी आश्रम से निकली। लेकिन 1930 में पुनेठा जी आए, पुनेठा जी ने इसका सिस्टम को खरीद लिया, बाद में फिर 1994 में वापस आज इसी आश्रम को दे दिया है, और आज भी पत्रिका चलती है। तो ये दोस्तों प्रबुद्ध भारत पत्रिका के बारे में थोड़ी सी डिटेल थी। बाकी मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आप लोग नहीं समझ पाए हैं, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, तो वो लोग जो है यहाँ से बढ़िया तरीके से इसको नोट कर सकते हैं, और बढ़िया तरीके से इन फैक्ट जो है, जो ये फैक्ट मैंने लिखे, इन्हें परीक्षा के लिए याद कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं विवेकानंद जी की 5वीं यात्रा पर, जो कि हमारी आखिरी यात्रा बची हुई है। पिछली वीडियो में मैं 4 यात्रा करवा चुका हूँ, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार अवश्य उस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। खासतौर से जो उत्तराखंड के परीक्षार्थी है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद जी के बारे में वैसे भी इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं सारे जो तथ्य हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हो या वैसे भी नॉर्मल दोस्तों, एक विवेकानंद जी महान व्यक्तित्व रहा, तो हम लोगों को नॉर्मली ये मालूम होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में भी उनका आगमन रहा, और अधिकांश समय और खासतौर से ज्ञान की प्राप्ति भी इस धरती से उनको हुई, इस मिट्टी से होती है, तो ये भी नॉर्मल हमको पता होना चाहिए। तो चलिए फिर आगे ज़्यादा समय ना लेते हुए 5वीं यात्रा की ओर बढ़ते हैं। 5वीं यात्रा दोस्तों यानी कि इनकी 1900 या फिर 1901 की यात्रा, और उत्तराखंड की ये आखिरी यात्रा है स्वामी विवेकानंद जी की। तो चलिए इस यात्रा की ओर थोड़ा सा बढ़िया सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों अगर हम लोग 5वीं यात्रा की बात करें, तो 5वीं यात्रा से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि इनकी जो 4 यात्राएं थी वो कब कब अब हो चुकी है। तो पहली जो सबसे पहली यात्रा थी वो इनकी यानी कि 1888 में हो चुकी है। दूसरी यात्रा विवेकानंद जी की जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है 1890 में हो चुकी है। तीसरी यात्रा विवेकानंद जी की 1897 में हो चुकी है, शिकागो सम्मेलन से वापस आने के बाद। और चौथी यात्रा इनकी 1898 में भी हो चुकी है। ये वो यात्रा है 1898 की जिसमें इन्होंने यहाँ पर प्रबुद्ध भारत पत्रिका को भी लेकर आया था। बाकी दोस्तों जो आखिरी यात्रा है वो यात्रा है हमारे पास यानी कि 1900 या फिर 1901 की, और इसी यात्रा के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। चलिए शुरू की जाए। दोस्तों 1900 की जो यात्रा थी, या जो फिर इनकी आखिरी 5वीं यात्रा थी, ये विवेकानंद जी के द्वारा की गई, और ये सीधा कहां पर पहुंचे थे, यानी कि सबसे पहले मैं यहां पर स्टेशन मैप के द्वारा बताता रहूंगा। ये सबसे पहले दोस्तों हमारे काठगोदाम में पहुंचे। कहां पर पहुंचे, यानी कि काठगोदाम। काठगोदाम में विवेकानंद जी इस दौरान ये पहुंचे थे सन, पूरे तरीके से मैं लेकर जा रहा हूं, 29 दिसंबर। ये इनकी 29 दिसंबर की यात्रा थी, 29 दिसंबर सन 1899, यानी कि 29 दिसंबर 1899 कह रहा हूं, 1900 को दोस्तों, ये 1900 की तिथि है। तो 29 दिसंबर 1900 को ये सबसे पहले कहां पर पहुंचे, यानी कि ये पहुंचे हमारे काठगोदाम में। काठगोदाम से दोस्तों फिर ये एक रात यहां पर रुके, और काठगोदाम से फिर आगे बढ़े, और अगला स्टेशन दोस्तों नैनीताल में ये पड़ता है धारी। तो अगला जो इनका था वो स्टेशन था इनका धारी। धारी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। धारी में भी रात्रि विश्राम मैंने आपको दिखाया था, जो ऊपर मैंने सर्किट दिखाया। तो धारी में ये पहुंचे अगले दिन यानी कि 30 दिसंबर को। तो 30 दिसंबर सन 1900 ईस्वी को जो विवेकानंद जी थे ये धारी पहुंचे, और धारी में रात्रि विश्राम किया। धारी से फिर विवेकानंद और आगे बढ़े, और अब जो है दिन था 31 दिसंबर का। 31 दिसंबर को विवेकानंद धारी गांव से ये सीधा आप कहां पर पहुंचे, पहाड़ पानी। ये वही पहाड़ पानी, देखो ये काठगोदाम हमारा नैनीताल में है, मैं साथ साथ में वो भी आपको बता रहा हूँ, नैनीताल में है। बाकी धारी भी आपका नैनीताल में पड़ता है, नैनीताल। और इसके बाद दोस्तों ये पहुंचे पहाड़ पानी। कहां पर पहुंचे, यानी कि पहाड़ पानी क्षेत्र में। और पहाड़ पानी में जब ये पहुंचते हैं तो पहाड़ पानी में दोस्तों एक जो क्वेश्चन बनता है ना कि कहां पर चाय की दुकान पर रात को रुके थे, तो ये वही क्षेत्र है जहां पर ये चाय की दुकान में रात्रि को रुके थे। और ये दोस्तों समय था यानी कि 31 दिसंबर का। तो 31 दिसंबर सन 1900 ईस्वी को विवेकानंद जी पहाड़ पानी भी पहुंचे, और यहीं पर एक चाय की दुकान थी, वहां पर रात्रि विश्राम किया था। आज भी इस चाय की दुकान के दोस्तों यहाँ पर अवशेष है। इसके बाद जब विवेकानंद और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए विवेकानंद, ये नैनीताल वाला क्षेत्र है। अब ये दोस्तों अगला स्टेशन था इनका यानी कि मोरनौला। कहां पर था, मोरनौला। अब ये पहुंचते हैं मोरनौला में। मोरनौला में इनकी जो यहाँ पर पहुंचते हैं तो 1 तारीख को यानी कि 1 जनवरी को 1901 ईस्वी को। अब ये 1 तारीख, और दोस्तों इन्होंने जो अपना न्यू ईयर था वो इसी स्थान पर मनाया था। तो 1 जनवरी 1901 ईस्वी को ये मोरनौला पहुंचते हैं,
मोरनोला में रुकने के बाद फिर यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए दोस्तों ये पहुंचते हैं यानी कि 2 जनवरी को जो अगला स्टेशन आता है, तो अगला स्टेशन यानी कि धूनाघाट पहुंचते हैं और अब ये पहुंच गए हैं धूनाघाट, ये वाला। और धूनाघाट दोस्तों यानी कि कब 2 जनवरी को पहुंचते। तो इस तरह से काठगोदाम में सबसे पहले ये यानी 29 दिसंबर को पहुंचे, 30 दिसंबर को जो है रात्रि विश्राम इनका धारी में था, 31 दिसंबर को इनका रात्रि विश्राम पहाड़ पानी में एक चाय की दुकान में रहा और इसके बाद 1 जनवरी को ये मोरनोला पहुंचे और मोरनोला के बाद जो है ये सीधा धूनाघाट यानी कि चंपावत में दोस्तों पहुंच जाते हैं। बाकी दोस्तों अब यहां पर थोड़ा सा याद कर रखने वाली चीज है कि जब ये 2 जनवरी को यहां पर थे तो इनके पास जो है एक खबर आ जाती है इस दौरान 3 जनवरी को। कब आती है? 3 जनवरी को, कि मायावती आश्रम में जो इनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साथी रहे यानी कि मिस्टर सेवियर जी, जो सेवियर दंपति में शामिल थे, सेवियर जी, ये जो सेवियर जी थे इनका दोस्तों देहांत हो गया था। इनका देहांत कब हो गया? 3 जनवरी को। तो जब 3 जनवरी को इनका देहांत होता है तो यहीं से फिर विवेकानंद जी 3 जनवरी को जो एक लंबा सफर तय करते हुए, पैदल यात्रा करते हुए मायावती आश्रम पहुंचे और यहां पर सेवियर की मृत्यु पर ये पहुंचे थे। बाकी दोस्तों इसके बाद कहा जाता है कि 3 जनवरी से लेकर फिर 18 जनवरी तक, यानी कि 3 जनवरी से 18 जनवरी 1901 ईस्वी तक विवेकानंद ने अल्मोड़ा में ही अपना समय बिताया था। तो ये दोस्तों यानी कि विवेकानंद जी की जो 5वीं यात्रा थी, 5वीं यात्रा से जुड़ी हुई जो चीजें थी वो सारी मैंने एक एक करके आपको बताई और पूरा डिटेल से मैंने आपको चीजें बताई, कब कब कहां पर रुके। अगर प्रॉपर आपसे कभी एग्जाम में ये डिटेल से भी पूछता है तो भी आप आसानी से इन चीजों को कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों 5वीं यात्रा हो गई समाप्त और अर्थात उत्तराखंड में जो विवेकानंद जी का आगमन था यानी कि जो विवेकानंद जी की आखिरी यात्रा थी ये भी हो गई दोस्तों समाप्त। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, खासतौर से जैसे विवेकानंद जी पर पुस्तकें भी लिखी गई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट किताबें होंगी जिन पर मैं चर्चा करूंगा और अभी बने रहिएगा मेरे साथ। आपने अगर इसको अच्छे से दोनों पार्ट को पढ़ लिया है तो मैंने आपके लिए प्रश्न भी लाए हैं, आपसे मैं प्रश्न भी यहाँ पर पूछने वाला हूँ। तो चलिए फिलहाल तो आप लोग इसको नोट कीजिए, ये वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको जो है विस्तार से समझाई हैं, तो इसको आप बढ़िया तरीके से नोट कीजिए। ये वाला भी उसी का पार्ट है, ये भी मैंने आपको अभी जो है नोट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ किताबें हैं जो विवेकानंद जी पर लिखी गई किताबें हैं, तो इन किताबों को थोड़ा नोट कीजिए। किताबों में सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पर पहली किताब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली किताब है हिमालय में विवेकानंद, यानी कि जो हिमालय में विवेकानंद है, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा जो हमारे रमेश पोखरियाल जी यानी कि निशंक जी हैं, उन्होंने विवेकानंद जी पर एक पुस्तक लिखी है कि हिमालय में विवेकानंद। तो एग्जाम आएगा तो टिक कर देना। अगली पुस्तक आप देख रहे होंगे कि स्वामी विवेकानंद फुटप्रिंट ऑन उत्तराखंड हिमालय, स्वामी विवेकानंद फुटप्रिंट ऑन उत्तराखंड, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो उत्तराखंड हिमालय में विवेकानंद के पद चिन्ह। ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर सुष्मिता सेन गुप्ता पांडे जी के द्वारा ये पुस्तक इनके ऊपर लिखी गई है। इसके अलावा अगर हम लोग और बात करें तो स्वामी विवेकानंद का हिमालय भ्रमण, ये भी एक किताब है, स्वामी विवेकानंद का हिमालय भ्रमण, और ये स्वामी विदेहात्मानंद के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक यहाँ पर है इन द लैप ऑफ हिमालयाज, इन द लैप ऑफ हिमालयाज दोस्तों स्वामी अखंडानंद महाराज की है, जो बीच में भी आए थे जब मैंने आपको पढ़ाया था। और लास्ट में आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में विवेकानंद पर्यटन परिपथ सर्वेक्षण, ये जो किया गया था इनके पर्यटन परिपथ पर सर्वेक्षण, ये दोस्तों HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा इस पर किया गया। तो अगर कभी इस तरह क्वेश्चन भी बनता है तो आप आसानी से ये चीजें भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों विवेकानंद जी के बारे में मैंने सारी डिटेल से आपको चीजें बताई हैं। बाकी उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को, बस आपसे एक विनती है कि अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग आपको उत्कृष्ट एकेडमी के चैनल पर इसी तरह से उत्तराखंड की जो आगामी परीक्षा है इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाले। अभी जाइएगा मत, आपके लिए अब इस टॉपिक से संबंधित मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी लेकर आए हैं, और वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि अगर आपने अच्छे से मुझे सुना है तो आप इनका जवाब भी दीजिए। अगर इनसे मैं प्रश्न पूछे तो सबसे पहला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद शिला किस स्थान पर स्थित है? स्वामी विवेकानंद शिला, तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि स्वामी विवेकानंद जो शिला है ये किस स्थान पर स्थित है? तो स्वामी विवेकानंद शिला दोस्तों आप लोग भी फटाफट से अपने मन से जवाब दीजिए अगर आप लोगों को आ रहा है। और इसका जो राइट आंसर, देखिए मैं ज्यादा आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, आप अपने मन से फटाफट कीजिए। करबला, काकड़ी घाट, कसार देवी, मोरनोला, सारे स्टेशन आपको पढ़ा है। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका यानी कि ऑप्शन
ए करबला। तो करबला इसका सही आंसर है। ये वही है, अगर आपको स्टोरी याद होगी, जिस स्थान पर जो है ये गिर पड़े थे। देखा था ना आपने कि यात्रा के दौरान बड़ा लंबा सफर तय करके करबला में विवेकानंद गिर गए थे। फिर वहां पर एक व्यक्ति आया था जुल्फिकार जी, उन्होंने इनको ककड़ी खिलाई थी। तो वही स्थान है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्याही देवी का मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ है। स्याही देवी का मंदिर स्थित है, कोशिश कीजिए फटाफट से, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल। जवाब भी आप देते रहें। तो दोस्तों स्याही देवी का जो मंदिर है ये आपका ऑप्शन है। जिन लोगों ने ऑप्शन है अपने दिमाग में सोचा हो या जो इसका जवाब दिया हो, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहां पर है कि देवलधार जो स्टेट्स है ये किस जनपद में स्थित है। तो ये दोस्तों आपका यानी कि जो सी है बागेश्वर। भाई नॉर्मली मैंने ये पहले ही पढ़ा दिया आपको डिटेल से कि देवलधार से क्या चीजें जुड़ी है। वहां पर ये रुके थे, मैंने आपको बताया था कि किसके आश्रम में रुके थे। तो नीचे ऑप्शन में फटाफट कमेंट बॉक्स में आप जवाब भी देते रहे कि किसके आश्रम में इस दौरान या किसके गेस्ट हाउस में सॉरी यहाँ पर ये रुके थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न मैंने लाया है। अगला प्रश्न देखिए कि जो धूना घाट है, धूना घाट किस जनपद में स्थित है। धूना घाट ऑप्शन में है अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जिन लोगों को सही जवाब आएगा चंपावत, तो उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अभी जस्ट मैंने अभी आपको यात्रा बताई है कि धूना घाट की कब यात्रा की थी, किस दिन की थी। अगर आपने बढ़िया तरीके से सुना होगा तो इसका जवाब आपने बढ़िया तरीके से दिया भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा हुआ, विवेकानंद ने उत्तराखंड की कुल कितनी बार यात्रा की। बार बार पढ़ा रहा हूं तब से लेकर, जिन लोगों ने अभी इतनी बार देख लिया होगा तो 5 बार की थी, और 5 बार भी आपको पता है 1888, इतनी बार लिख दिया कि दिमाग पर छप गया होगा। दूसरी यात्रा 1890, तीसरी यात्रा 1897, चौथी यात्रा 1898, पांचवी यात्रा 1900 और फिर 1901। रट भी होगा भाई, इतनी बार पूछ लिया तो 5 बार यात्रा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है। ऑप्शन में काकड़ी घाट, नारनौल, कसार गुफा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका काकड़ी घाट। और मैंने आपको काकड़ी घाट, अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा तो ये काकड़ी घाट वही स्थल है जब नैनीताल से काकड़ी घाट पहुंचे थे, और इसी जगह पर जो है एक पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों यानी कि विवेकानंद को बैठे हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समझ गया, तो इंपॉर्टेंट था काकड़ी घाट, इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद निम्न में विवेकानंद की उत्तराखंड यात्राओं से संबंधित गलत है। मतलब जो इन्होंने 5 यात्रा की है उनमें से यहाँ कौन सा गलत है। तो पहला देखिए, पहली यात्रा 1888 में की, सही है, सही है। दूसरी यात्रा देखिए, दूसरी यात्रा इन्होंने की थी 1890 में, क्या बोलते हैं, सही है, तो बिल्कुल सही जवाब है। तीसरी यात्रा यानी कि 1892 में, ये गड़बड़ हो जाएगी भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसा कोई तिथि नहीं है, क्योंकि 1893 में विवेकानंद जी चले गए शिकागो, फिर वहां से सीधे आए थे 1897 में और डायरेक्ट अल्मोड़ा में पहुंचे थे। इसमें गलत हो जाएगा। बाकी चौथी यात्रा दोस्तों 98 की थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हिमालय में विवेकानंद पुस्तक, अभी जस्ट पुस्तकें पढ़ाई थी, तो हिमालय में विवेकानंद पुस्तक ये आपकी जो है दोस्तों यानी कि ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल जी की है। तो ये भी आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विवेकानंद ने अल्मोड़ा के थॉमसन हाउस में किसकी सहायता से प्रबुद्ध भारतीय प्रेस स्थापित की थी। तो ये दोस्तों इन्होंने यानी कि जो ये सेवियर दंपति जी है, अभी मैंने आपको स्टोरी बताई थी, तो इनकी सहायता से सेवियर दंपति का बड़ा रोल रहा है विवेकानंद जी के उस पर, तो ये इंपॉर्टेंट है, सेवियर दंपति याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मायावती आश्रम से प्रबुद्ध पत्रिका का प्रकाशन कब से किया गया। या फिर आप लोग ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि मायावती आश्रम में जो प्रबुद्ध पत्रिका है इसका जो प्रिंटिंग छापा खाना है वो कब वहां पर लाया गया है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि ऑप्शन बी यानी कि 99। मैंने आपको बताया था ना कि जो ये प्रबुद्ध पत्रिका है ये सबसे पहले यानी कि 1896 में मद्रास में था, फिर इसके बाद दोस्तों 1898 में इसको लाया गया कहां पर, यानी कि अल्मोड़ा के थॉमसन में, फिर अल्मोड़ा के थॉमसन में दोस्तों इसको 1899 में लाया गया कहां पर, यानी कि इस मायावती वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, और इसमें दोस्तों आपसे पूछा है कि विवेकानंद ने बद्रीधाम की यात्रा कब की थी। अगर आपने मेरी अच्छे से पहली वाली वीडियो देखो, बार बार बता रहा हूं, पहली वीडियो देखिए तो वही इसको अच्छे से भी कर पाएंगे। तो विवेकानंद जी ने दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बद्रीनाथ की यात्रा इन्होंने जो इनकी 1890 की जो उत्तराखंड की दूसरी यात्रा थी इस दौरान इन्होंने भ्रमण किया था, और मैंने आपको वहां पर बताया था कि ये जो है इस दौरान दोस्तों केदारनाथ भी जाना चाह रहे थे, लेकिन केदारनाथ ये इस दौरान किसी कारणवश नहीं जा पाए, परंतु बद्रीनाथ धाम की यात्रा ये करके आए थे। तो ये दोस्तों विवेकानंद जी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न भी थे, और साथ ही साथ दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मैंने ये विवेकानंद पर्यटक यानी कि जो सर्किट है इससे संबंधित जहां तक मुझे लगता है कि मैंने जो विवेकानंद जी से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उत्तराखंड की परीक्षाओं में वो लगभग मैंने पूरा कवर करने का प्रयास किया है। बाकी अब आप इस वीडियो को देखिए, 1-2 बार देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, तो आपका काम इससे आसानी से निकल सकता है।
साथ में दोस्तों लास्ट में आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप उत्कृष्ट एकेडमी से जुड़े हैं तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसके अलावा हम लोग दोस्तों इस समय टेलीग्राम में भी जुड़ चुके हैं। आप लोग जो है टेलीग्राम में भी डेली हमारा जो है लगातार वहां पर जो है क्विज चलती है, तो आप टेलीग्राम उत्कृष्ट एकेडमी दून के नाम से आप टेलीग्राम को जो है हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ रोजाना दोस्तों खासतौर से उत्तराखंड हिंदी और जो जीएस के प्रश्न है आगामी जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए हमारी रोजाना डेली क्विज वहां पर चलती है, तो आप उससे भी लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ और चीजें आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कोर्स भी चल रहे हैं खासतौर से प्रैक्टिस पेपर का, तो प्रैक्टिस पेपर में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा डेली प्रैक्टिस पेपर कल से भी शुरू हो रहे हैं, तो ये 12 बजे से इसका समय है दिन में। जो खासतौर से देहरादून में रह रहे हैं तो वो एकेडमी में आकर करणपुर में आकर दोस्तों आप 12 बजे से आगामी परीक्षाओं के लिए संस्थान में आकर अपना जो है मूल्यांकन कर सकते हैं हमारे प्रैक्टिस पेपर को देकर भी। इसके अलावा दोस्तों हमारा नया बैच भी शुरू हो गया है, जो आगामी परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं उसके लिए हमारा बिल्कुल एक फ्रेश बैच कल से शुरू हो चुका है। तो अगर आप लोग एकेडमी में आकर यानी कि ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग अवश्य 7 बजे से, मैं आपको टाइमिंग बताना चाहूँगा कि 7 बजे से बैच शुरू हो रहा है और 7 बजे से 10 बजे तक है। 7 से 8 दोस्तों इसमें हमारा उत्तराखंड विषय चल रहा है, 8 से 9 इसमें पॉलिटी चल रहा है और 9 से 10 इसमें हिंदी विषय। तो आप लोग जो है इस बैच को ज्वाइन करके भी जो है आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हाँ ध्यान रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार अगर आपको पसंद आ रहा है। और बाकी मिलूंगा जरूर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।